हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। विष्णु शर्मा नाम का एक मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, मानो मूर्तियों में जान डाल देता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बिल्कुल सजीव लगती थी। दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंची हुई थी। उसमें बस एक ही बात की कमी थी, वो अपने आप को बहुत महान समझता था और दूसरों को तुच्छ लेखता था। एक दिन विष्णु शर्मा के गांव में एक बहुत ही जाने माने भविष्यकार आते हैं, ज्योतिषी आते हैं। विष्णु शर्मा सोचता है कि क्यों ना मैं इस ज्योतिषी के पास जाकर उनसे पूछूं कि मैं जगत विख्यात कब बन जाऊंगा। विष्णु शर्मा उनके पास जाता है और उन्हें अपना हाथ दिखाता है। उनका हाथ देखते देखते ज्योतिषी अचानक रुक जाते हैं, उसके चेहरे के पास देखते हैं। विष्णु शर्मा को लगता है कि अब ये कहेंगे कि तुम्हारा भाग्य जल्दी ही खुलने वाला है, लेकिन वह ज्योतिषी विष्णु शर्मा से कहते हैं कि तुम्हारे भविष्य में लिखा है कि आज से बराबर 1 साल बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यह बात सुनकर विष्णु शर्मा हंसने लगता है, कहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी इसमें ये मैं तय करूंगा। यमराज आएंगे भी तो उन्हें लौटकर वापस जाना पड़ेगा, इतनी क्षमता मैं रखता हूँ। तब वह ज्योतिषी विष्णु शर्मा से कहता है कि यह तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। काल कभी भी लौट कर नहीं जा सकता और मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। विष्णु शर्मा वहां से घर आता है और बड़ा चिंतित हो जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है और फिर रात को वो कुछ सोचता है और सुबह उठकर अपने ही जैसी 7 मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। वो मूर्तियां इतनी सुंदर बनाता है, उसमें जान डाल देता है, मानो सचमुच में 7 विष्णु शर्मा वहां बैठे हो। और जब उसकी मूर्तियां पूरी हो जाती है तो एक जगह वह भी उन मूर्तियों के साथ खड़ा हो जाता है और अपने पत्नी को बुलाकर कहता है कि अब पहचानो इसमें से मैं कौन सा हूँ। जब उसकी पत्नी 8 मूर्तियों को देखती है तो वह भी उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि विष्णु शर्मा न तो अपनी पलक झपकाता है और अपनी सांस को रोक कर रखता है, तो वो बिल्कुल मूर्तियों जैसे दिखने लगता है। जब उसकी पत्नी उसे नहीं पहचान पाती है तब विष्णु शर्मा समझ जाता है कि अब यमराज भी उसे नहीं पहचान पाएगा। जिस दिन भविष्यकार ने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु लिखी है, उस दिन विष्णु शर्मा उन मूर्तियों के साथ खड़ा हो जाता है। उसी दिन यमराज भी आते हैं। सभी मूर्तियों को देखकर वो भी चकरा जाते हैं कि इसमें से विष्णु शर्मा कौन है, असली वाला, और जिसको मुझे ऊपर ले जाना है। वह हर एक मूर्ति के पास जाकर हर एक मूर्ति को निरख कर देखते हैं और फिर भी वो नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन यमराज तो यमराज है, उन्हें पता था कि विष्णु शर्मा अहंकारी है, इसलिए वह एक मूर्ति के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह विष्णु शर्मा, तुमने कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, तुम में क्या कलाकारी है। लेकिन बस ये मूर्ति में एक कमी रह गई, बस इतना ही यमराज बोलते हैं। विष्णु शर्मा तुरंत बोल पड़ता है कि कमी हो ही नहीं सकता, मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ कमी। यमराज उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ना ही तुम्हारी मूर्तियों में कोई कमी है, ना ही तुम्हारी कलाकारी में कोई कमी है। कमी तो तुम में है, जो ये अहंकार रूपी कमी है, और इसी वजह से मैं तुम्हें आज पकड़ पाया हूँ। और यमराज उसे वहां से पृथ्वीलोक से लेकर जाते हैं। तो अहंकार, जब भी व्यक्ति में अहंकार आता है उसका अधःपतन निश्चित होता है। रावण बहुत बड़ा पंडित था, उसने सभी देवताओं को प्रसन्न करके बहुत सारी शक्तियां संपादित की थी, लेकिन उसमें इस शक्ति का अहंकार हो गया, इसलिए उसका भी अधःपतन हो गया। दुर्योधन का भी अधःपतन अहंकार की वजह से ही हुआ है। ऐसे इतिहास में हमें कई उदाहरण मिलेंगे कि जब जब जिस किसी को भी अहंकार हुआ है उसका अधःपतन निश्चित हुआ है। इस ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी बिल्कुल समंदर के पानी की एक बूंद जितनी है। तो सोचिए, अगर पृथ्वी का अस्तित्व इतना छोटा है तो हमारा अस्तित्व तो कीड़ों मकोड़ों से भी छोटा है, तो किस बात का अहंकार करना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, जिससे हमें अहंकार की बाधा नहीं होगी।
आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।